बताओ क्या करूं, ना लकड़ी है ना कंडा है। इतने से लकड़ी में क्या होगा, इतनी पूड़ियाँ अभी बनाने को रखी हैं, कैसे क्या करूं। अभी पनीर की सब्जी भी बनाने को रखी है। माता जी से बोला था कि ले आओ जाके, सुनी नहीं। क्या करें हम के, जहाँ ना देखो वहीं काम अधूरा रह जाता है। आज हम लकड़ी कंडा कुछ भी नहीं लाए ना, फूंका पड़ गया, कुछ भी नहीं आया। खाने को देखो सब दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, बाकी काम हमारे ऊपर लाद दिया जाएगा। धूप में बैठ जाओ तो उठने का मन भी नहीं करता। सोच रही हूँ जाने कब से नहा के पूजा कर लूँ, नहा के पूजा कर लूँ, बस सोच ही रही हूँ पर उठ नहीं पा रही हूँ। आजकल की धूप कितनी प्यारी लगती है और यही गर्मियों में निकल आती है तो दुश्मन की तरह दिखती है। इंसान को ना किसी भी मौसम में चैन नहीं है। माता जी क्या है, अकेले बड़र बड़र करने में लगी हो? बेटा कुछ नहीं। कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं, रजनी के यहाँ तक गई थी। कल आई थी तो बोल रही थी आना बैठ के, ठीक है आऊँगी। तो बस टहलते टहलते बाहर बैठी थी, मैंने कहा चलो, आई थी बुला रही थी तो टहलते टहलते चली गई, घूम आई है। सुबह सुबह उसके घर चली गई, ना नहाना ना खाना ना नाश्ता ना पानी है। ऐसे कहीं सुबह सुबह किसी के घर जाया जाता है? रजनी कभी आई सुबह सुबह? तू तो बस इधर से उधर घूमने लगती है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब तेरी शादी हो गई है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, इधर उधर नहीं घूमा जाता है। अरे तो क्या हो गया, बुला रही थी तो चली गई। अरे बुला रही थी तो आराम से दोपहर में नहा खा के चली जाती, घंटा खाड़ बैठ लेती। अरे हो आई तो क्या हो गया, आपकी नई आदत कभी नहीं जाएगी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब घर से बाहर ना निकलने देती थी। अब शादी हो गई है तब भी आपके पास एक ही काम है। वो तो चलो ठीक है, वो कभी आती है तुम्हारे घर? यहाँ वहाँ काम लग जाए, मोटर वोटर ना चले, पानी वानी भरना हो, तब चाहे आ जाए खड़े खड़े, वो भी तुरंत ही भगेगी उल्टे पैर जैसी आएगी। अगर बोलती भी हूँ अरे रजनी यहाँ बैठ जा, अरे मामी बहुत काम है, ये है वो है, बस तुरंत रफू झक्का हो जाती है। अब तुम ऐसी कि उसने एक बार कह दिया सो मुझे लग रहा है सुबह रात भर यही सोचती रही है, सुबह उठते ही निकल पड़ी। अरे छोड़ो ना माता जी, हम ये सारी बातें नहीं सोचते हैं, जिसका जितना दिमाग उतना काम है। पता नहीं आप इन सारी चीज़ों में क्यों इतना ध्यान देती हैं। हाँ हाँ, तुम नहीं सोचती हो तभी तो बुद्धू की बुद्धू रह गई। कभी अच्छी बातें मत सीखना, तुम्हारे घर कोई आए चाहे ना आए, तुम ज़रूर उसके घर में सुबह से जाके बैठ जाना। आदमी सोचता होगा है इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, क्या सुबह से आके बैठ गई। कोई नाश्ता पानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, थोड़ा तो अपने आप से दिमाग लगाना चाहिए। अरे भाई ठीक है, हो गया ना माता जी, अब उसी का पहाड़ा पड़ती रहेंगी हैं। ये बताइए, हम भाभी से बोल के गए थे हमारे लिए पनीर की सब्जी पूड़ी बना दीजिएगा, बन गई? हमें नहीं पता, कर तो रही थी कुछ रसोई घर में, हम गए नहीं उधर, बना ही रही होगी। अरे माता जी आप ना, हम किधर गए किधर न गए, बस वो चीज़ देखना, पर ये मत देखना भाभी इतनी भी सीधी नहीं है कि हम कह के और चले जाएं वो बना के रख दें, ठीक है ना, जितना आप सीधी समझती हैं। क्यों, क्या हो गया? जब तो कुछ कहती है तो बना तो देती है, बना रही होगी। वो कभी किसी की बात नहीं टालती है, वो छुटंगी नहीं है, ठीक है रुसनिया, जो किसी की बात नहीं सुनती है, बेड़ा भागती है, बना देगी वो। माता जी आपकी बातें हमने कितने बार बोला कि हमको, एक बार बोला बर्गर बना दो, एक बार बोला चाउमीन बना दो, तो बोलती है खाती रही होगी, ये करती रही होगी हैं। अरे फट पे जवाब देती है, आपके सामने कुछ नहीं बोलती हैं। अरे कुछ काम वाम कर रही होगी तब ना उसने किया होगा, वरना उनमें से नहीं है वो बोल नहीं जीतती है, ठीक है ना। और अगर तुझे खाना भी हुआ करे बेटा तो बना लिया करना, बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी काम लगते हैं। माता जी एक बात बताइए, हम आपकी बेटी हैं, भाभी आपकी बेटी है, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हम ससुराल में भी पूरा काम करें, सोचते हैं कि अगर मायके जाएंगे
हैं तो 2-4 दिन आराम से बैठ के खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर नहीं। हाँ, हमारी सासू माँ से ज़्यादा तो आप हैं। बताओ, तुरंत पट से बोल दिया कि तू कर लिया कर। कैसी हैं आप? हैं, हम यहाँ ना आराम करने आए हैं, काम करने आए हैं क्या? जो आपने जो चाहा वो बोल दिया पट से। बेटी है आपकी, थोड़ा तो सोचा करिए। क्या बोल रही है तू बिटिया? मेरे तो समझ से बाहर जा रहा है। क्यों, वो मेरी बेटी नहीं है क्या? वो भी मेरी बेटी है, जैसे तू मेरी बेटी है, जैसे वो भी मेरी बेटी है। तू जैसे आराम करने के लिए इधर आती है तो उनको भी लगता है, जब 4 लोग जुट जाते हैं तो हर एक इंसान सहारा चाहता है, हैं? कि चलो दीदी आ गई है, कुछ हेल्प हो जाएगी। कोई अपने मुँह से कहता थोड़ी ना है, लेकिन खुद से शर्म आनी चाहिए। आपके पास ना बहुओं के लिए हर सवाल का जवाब होता है। उतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ, एक भी शब्द आपने मेरी तरफ बोला? ये बताइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गलती से आ गई अपने मायके। नहीं आना चाहिए था क्या मुझे? बताइए माता जी। कैसी बिटिया है तू? हैं, कुछ भी बोलती जा रही है। मेरे लिए तो बेटा बहू बेटी सब बराबर ही हैं। ऐसे क्यों बोल रही है? मुझसे बात कर रही है, चली जा अपनी भाभी से पूछ ले बनाया कि नहीं बनाया। ना बनाया हो तो दोनों लोग मिलके बना लो, क्या दिक्कत है इसमें? उसको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। बेचारी पूरे दिन लगी रहती है, हैं? उसकी कमर तक सीधी नहीं होती है। अब वो बोलती नहीं है तो क्या हम समझते नहीं हैं? आपसे कुछ नहीं होगा, इसीलिए ना छोटी भाभी आपको एक कुत्ते में रखी रहती है, टिल्ले में। ठीक है ना? वो सही करती है आपके साथ। मैं तो सोच रही थी कि छोटी भाभी बहुत तेज है, लेकिन वो सही है। मैं खुद ही जाके बात करती हूँ भाभी से, और ना बनाया होगा ना तो फिर बताती हूँ। हे भगवान, देखो तो, हैं? ना पढ़ाओ तो बुद्धू, पढ़ा लिखा दो तो ये दशा। किसी में पार नहीं है। ये बिटिया रानी है हमारी, अच्छा सिखाओ तो उल्टा लगता है। खैर चलो, मुझे क्या है, वो ननद भाभी का मैटर वो जाने। मुझे क्या करना है बीच में घुस के? बनाएं खवाएं खाएं पिएं, मैं तो जाऊं नहा लूं, पूजा कर लूं, जो मेरा काम है। मैं भी बैठे बैठे फालतू की उसकी बातों पे लग गई। जाऊं नहा लूं। भाभी, बन गई मेरी सब्जी पूड़ी। हैं? क्या? देखिए ना दीदी, बना ही रहे हैं, कुछ है ही नहीं है। वो खड़िया रखी है, उससे कुछ होता नहीं, इतना चेला बचा है। ना लकड़ी है ना कंडा है। सुबह बोला था माता जी से कि ले आइए, किसी ने सुना ही नहीं। बैठे हैं, कढ़ाई रखे चूल्हा में आराम से, देखिए पूड़ी रखी है, बिली बिलाई सेकने को बैठे हैं। सब कुछ बन गया, बस आपकी सब्जी बची थी, हमने कहा पूड़ी सेक के सब्जी छोक देंगे। क्या करें बताइए? अरे यार भाभी, पता नहीं आप कैसी हैं। आपको माता जी से बोलना चाहिए था ना, ले आती। अब बताइए, हमें भूख लगी, अब क्या करें हम? अब हम क्या करें दीदी बताइए? हमें जाना होता तो हम ले आते। उस दिन आपको पता है, जब आप आई नहीं थी, एक दिन हम दूध लेने चले गए थे, तुम कितना बोली थी, माता जी कह रही थी, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? इसलिए हमने सोचा कि हम नहीं जा रहे हैं, कहीं फिर से ना कुछ कहने लगे। रुकिए माता जी, माता जी, क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रही है खड़े खड़े? एक बात बताइए, न लकड़ी है न कंडा है, भाभी कैसे खाना बनाएंगी? हैं? अभी तक मेरी सब्जी पूड़ी सब बन के रेडी हो जाता, क्यों नहीं लाई लकड़ी कंडा? हैं? एक तो उनको जाने से मना कर दिया है, और ऊपर से ला के नहीं रख रही हैं। ये कौन सी बात हुई आपकी? बोलो बोलो, क्या हुआ? अरे तू बोलने देगी तब तो बोलूंगी। हाँ हाँ बोलिए ना। रागनी बहू, तूने मुझे बताया कि लकड़ी कंडा कुछ भी नहीं है। अरे माता जी, जितने रखे थे हमने सोचा हो जाएंगी, अब सब खत्म हो गए। खड़िया है सुरो सुरो भर के खत्म हो जा रही हैं, हम परेशान हो गए, हम बैठ गए चुपचाप चूल्हा उल्हा शांत करके। तो फिर बता मुझे, कौन से सपने आ रहे हैं कि लकड़ी कंडा नहीं है? तुझे बताना चाहिए ना। जब तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अब माता जी जाइए, कंडे और लकड़ी दोनों लेकर आइए, ठीक है ना? मैं नहाने जा रही हूँ। मेरे नहा के आने तक पूरा खाना मेरा रेडी मिलना चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं जानती। अरे बेटा, भगवान बैठे हैं, पूजा करना है। मैं नहाने जा रही थी, मेरा पानी गर्म रखा है, ठंडा हो जाएगा। हैं? मैं नहा लूँ, पूजा कर लूँ। एक काम कर, तू ही चली जा ना, 2-4 चेला, 4-5 कंडे रख के चली आना।
उतने में तो तेरा खाना बन जाएगा। अरे वाह माता जी वाह, बस मैं इसीलिए तो बनी हूँ। 4 लोग देखेंगे मोहल्ले पड़ोस के, कहेंगे वाह रमाकांति हैं, कल ही आई हाथ से कंडे ढोने लगी। आप तो मेरी नाक कटवाने में तुली हुई हैं। चलो ठीक है, वो पानी जो गर्म रखा है जा तू ही नहा ले, मैं कंडे लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। चलो ठीक है, जब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ सब्जी का। ठीक है, तू मसाला रेडी कर, मैं अभी आई लेके। ठीक है माता जी।